नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अंदर की बात में आपका स्वागत है। बात करेंगे बिहार में कुर्सी की किचकिच की। अब तक हमने बात की है किस्सा कुर्सी का की, लेकिन अब बात हम करेंगे झगड़ा कुर्सी का। बिहार में सीएम की कुर्सी का झगड़ा को लेकर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। नीतीश कुमार सीएम बनने को बेताब हैं, तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। इस मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, जेडीयू के सांसद पवन वर्मा और बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया के साथ हम ये बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर नजर। ऐसी घमासान मचा है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी ही पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। जेडीयू विधायक दल ने आज मांझी को सीएम पद से हटाने का फैसला किया और इसके बाद नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया। लेकिन मांझी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को दोबारा बिहार का सीएम बनाने का फैसला भले हुआ हो, लेकिन बागी हो चुके मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पीछे हटने को तैयार नहीं। जेडीयू विधायक दल की बैठक से पहले मांझी ने विधानसभा भंग करने को लेकर कैबिनेट की बैठक की, लेकिन उन्हें मीटिंग में मौजूद 29 में से महज 7 मंत्रियों का ही समर्थन मिला। सब लोगों ने विरोध किया इसका कि अभी चुनाव का समय नहीं है, 5 साल के लिए जनादेश मिला है और आप नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं, आप इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, इस तरह का प्रस्ताव नहीं। तो असेंबली डिसॉल्व करने का मुख्यमंत्री जी को ऑथराइजेशन का नरेंद्र सिंह ने पेश किया। उसको 7 मंत्रियों ने समर्थन दिया, बाकी सारे उसके विरोध में थे। मतलब 2/3 से अधिक बहुमत से उस प्रस्ताव के खिलाफ खारिज किया। खारिज हुई थी, 7 मंत्रियों ने उनको समर्थन दिया और टोटल मंत्रियों ने उनको खारिज किया। नीतीश कुमार ने मांझी को हटाने के फैसले की वजह बताते हुए कहा कि उनसे नेता और कार्यकर्ता परेशान हो गए थे, पार्टी बेचैन थी। लोग अपनी परेशानी पिछले कुछ समय से व्यक्त कर रहे थे। बिहार में काम होना चाहिए सरकार का, इसको लेकर लोग अपनी चिंताएं लगातार प्रकट कर रहे थे। मेरे पास जब लोग आते थे मैं उनको बराबर समझाता रहा और इधर लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी कि आखिरकार जिस ढंग से कुछ हो रहा है यह हमारे लिए ठीक नहीं है। वहीं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का दावा है कि उन्हें जीतन राम मांझी ने गुप्त मतदान की सलाह दी थी, जिससे तय हो जाए कि पार्टी के कितने विधायक उनके पक्ष में हैं, लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया गया। उधर बीजेपी और एलजेपी कह रही है कि महादलित मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ नीतीश कुमार और उनकी टीम मनमानी कर रही है। महादलित को तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बनाया था और नीतीश जी ने नैतिकता की दुहाई दी थी, बड़ी बड़ी बातें कही कि बड़ा त्याग किया, बड़ा बलिदान किया उन्होंने लोकतंत्र के लिए। आज 7 महीने में ऐसे क्या परिस्थिति पैदा हो गई, एक महादलित को हटाकर वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लोजपा हकीकत में अभी सिर्फ एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे है। दुख हम लोगों को सिर्फ इस बात का है कि जो मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है, जो एक मुख्यमंत्री के एक अपना एक प्रभाव होता है, वो कहीं ना कहीं नीतीश जी ने पूरी तरीके से उसे समाप्त कर दिया। आरजेडी के सांसद पप्पू यादव भी बीजेपी और एलजेपी के सुर में सुर मिलाते दिखे। जीतन राम मांझी ने ऐसा कौन सी गलती कर दी? सारे एजेंडे तो लालू यादव जी के और कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के वो चल रहे थे। नीतीश कुमार जी इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ पाए, इतने परिपक्व नेता मुझे नहीं पता। मैं तो आदरणीय नेता लालू यादव जी से कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी को लाने के अलावा दूसरा कोई संदेश नहीं है। 27% दलित महादलित का अपमान, पूरे देश में इसका गलत संदेश गया है। उधर बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पर राज्य के पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में लंबी बैठक की। इसमें राज्य की रणनीति पर चर्चा की गई, लेकिन आगे क्या होगा इसके लिए अभी भी इंतजार करने के संकेत दिए जा रहे हैं। हम लोगों ने सारी परिस्थितियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है और जैसे जैसे स्थिति वहां की डेवलप होगी और जब हमारे रिएक्शन की आवश्यकता होगी या कोई कदम उठाने की आवश्यकता होगी तब हम लोग विचार करेंगे। हम लोग को और सारे विकल्प हमारे खुले हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुनिए
बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आगे क्या कहा। आप भी चाहें तो बन सकते हैं, मांझी जी भी चाहें तो मोबाइल नंबर 1800 पर फोन करके और बीजेपी का मेंबर बन सकते हैं। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री आवास में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में बिहार पर चर्चा की गई। इसमें पीएम मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली मौजूद थे। पटना से अभिषेक चंद्र और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज। उधर जीतन राम मांझी से जेडीयू के नीति समर्थक विधायक इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन इस पर कानूनी जानकार क्या कहते हैं, ये सुनिए। संविधान के अनुसार पहली बात, बहुमत अल्पमत का निर्णय सदन के अंदर होता है। दूसरी बात, जो मंत्री परिषद है उसकी राय से राज्यपाल काम करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है कि वो किसको समझते हैं कि उसको सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या होगा, उसको वो मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। तो पूरी तरह से गेम अब राज्यपाल के पाले में है कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी, जो कि बिहार का अतिरिक्त प्रभार रखते हैं, वो अब क्या करते हैं। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, राजनीतिक से बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि इस संवैधानिक संकट का फॉलोआउट जो होना है, इसका जो परिणाम पड़ना है वो राजनीतिक संकट के तौर पर पड़ेगा। इससे नीतीश कुमार का बहुत बड़ा घाटा हो सकता है या उनका राजनीतिक फायदा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ सोच समझ कर किया होगा, ये मानकर चलना होगा, या उन्होंने मजबूरी में एक कदम उठाया है। मजबूत कदम है या मजबूर कदम, इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता पवन वर्मा जी। पवन वर्मा जी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामेश्वर चौरसिया जी। हमारे साथ जो तीसरे मेहमान जुड़े हुए हैं वो है प्रदीप सिंह जी, और जो चौथे मेहमान हैं वो हैं राजेश रंजन जी उर्फ पप्पू यादव, जो कि एमपी हैं आरजेडी के और मांझी साहब का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। पवन वर्मा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आपको लग रहा था मांझी साहब एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, आप जब कहेंगे खड़े हो जाओ वो खड़े हो जाएंगे, आप जब कहेंगे बैठ जाओ वो बैठ जाएंगे, और जब नीतीश कुमार कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दो वो इस्तीफा दे देंगे। आज उन्होंने खुली बगावत कर दी। नहीं, ऐसा है दीपक जी कि जीतन राम मांझी, ये सच है कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही चुना था और हमें बड़ी उम्मीदें थी, पर कुछ महीनों से दिख रहा था कि जो बिहार की सुशासन स्टोरी वो बिखर रही है और शायद जीतन राम मांझी की निजी महत्वाकांक्षाओं का बीजेपी ने बड़े खुले ढंग से इस्तेमाल किया और अब भी वो जाहिर है। और अब स्थिति बड़ी साफ हो गई है। जदयू की लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक हुई, उसकी बहुमत साफ सिद्ध हो गई, नीतीश कुमार जी की कोई नेता चुन लिया गया है, हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बना सकते हैं। बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि जीतन राम मांझी का इस्तेमाल करके किसी तरह हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी फिर से कमान संभालते हैं और बिहार की फिर से सुशासन की स्टोरी लोगों के सामने आती है तो असेंबली में उनको तकलीफ होगी। नहीं तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा ही क्यों दिया? देना चाहता पवन वर्मा जी, अगर इतना ही आपको सुशासन पर भरोसा था तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा ही क्यों दिया? क्यों 7 महीने के लिए त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनना उन्होंने तय किया? क्यों एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया? कारण दीपक जी उसके कारण नीतीश जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो हमारी शिकस्त हुई थी उसके बाद नैतिकता के आधार पर नीतीश जी ने इस्तीफा दिया। हम इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्या परिस्थिति में अंतर आ गया कि नहीं, ये उनकी उस वक्त मंशा थी और उस वक्त उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था कि जो सुशासन की कहानी और स्टोरी थी वो उसको कंटिन्यू करेंगे। अब बिहार में जो स्थिति है वो आपके सामने भी है। कई महीनों से नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि एक बेचैनी राज्य में फैल रही थी और जदयू के पास बहुमत है लेजिस्लेटिव पार्टी में, उन्होंने अपना नेता बदल दिया है। जीतन राम मांझी के पास कुछ चंद मंत्री, वो भी एमएलसी, और कुछ चंद एमएलओ के पास अब बचा ही कुछ नहीं। लेकिन संवैधानिक संकट तो खड़ा हो गया ना। संविधान और लोकतांत्रिक वसूलों के हिसाब से जदयू कोई संकट नहीं है। जदयू की सरकार बननी चाहिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में,
यही संवैधानिक विकल्प है हमारे सामने। संवैधानिक विकल्प तो है, लेकिन बॉल आपने राज्यपाल के पाले में डाल दी है और राज्यपाल यूनियन कैबिनेट के फैसले के रिकमेंडेशन के आधार पर काम करेंगे, ये भी आपको पता है। राज्यपाल अपनी पद की गरिमा समझते हैं और राज्यपाल के ऊपर एक राष्ट्रपति भी है जो देख रहा है। अच्छा चलिए, आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए सीधे चलता हूं रामेश्वर चौरसिया के पास। रामेश्वर जी, ये थ्योरेटिकल नहीं है दीपक जी, ये तो ठोस बात है कि जदयू का बहुमत जग जाहिर साफ सिद्ध हो चुका है। मैं आपसे पूछूंगा कि इन 7 महीनों में क्या बदल गया। सिद्ध करने को तैयार है राज्यपाल को भी और हाउस में भी। जीतन राम मांझी बदल गया या नीतीश कुमार बदल गया, मैं ये सवाल भी आपसे पूछूंगा कि इन 7 महीनों में क्या बदल गया। जीतन राम मांझी जी बदल गए या नीतीश कुमार बदल गए। लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी, मैं यहाँ पर आपको जोड़ना चाहूंगा, क्या जीतन राम मांझी का बीजेपी ने बेजा इस्तेमाल किया है? क्योंकि बीजेपी के नाम पे पर्ची फाड़ी जा रही है यहाँ पे जेडीयू की तरफ से। ये तो नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए सबसे पहले कि क्या नीतीश कुमार जी बीजेपी के कहने से रिजाइन किए थे, या उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या बीजेपी ने मांझी जी का प्रपोजल उनको दिया था कि आप मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। पवन वर्मा जी का घर सब ठीक ठाक नहीं है तो ठिकरा दूसरे पर फोड़ रहे हैं, राजनीतिक बात है, वो अलग विषय है। दीपक जी ये कह रहे हैं कि हम मेजोरिटी प्रूव करेंगे। भाई साहब, मांझी जी अभी मुख्यमंत्री है, अगर हाउस बुलाएंगे तो मेजोरिटी अभी मांझी जी प्रूव करेंगे कि नीतीश जी ने तो शपथ भी नहीं लिया। दूसरी बात, अभी तक गवर्नर के पास क्या क्या प्रस्ताव, आपने एक साथ 4-5 प्रस्ताव दे दिए हैं, तो गवर्नर अब संवैधानिक दृष्टि से उन विकल्पों की जांच करेंगे, यह अलग मुद्दा है। और ये कह रहे हैं बड़ा त्याग की मूर्ति। देखिए दीपक जी, एक चीज आप भी जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, नीतीश जी का ये स्टाइल है कि रेल है, दुर्घटना हुआ, रेल में कुछ हुआ, रिजाइन कर दो, अटल जी से पैरवी करा के दोबारा मुख्यमंत्री फिर रेल मंत्री बन जाओ। 3 बार ऐसा इन्होंने किया और जिसके गवाह थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब और शरद यादव जब पैरवी करके फिर मंत्री बने। नीतीश कुमार जी, सुन लीजिए पवन जी, नीतीश कुमार जी यही सोचे थे कि मांझी जी को बना दे, 1 महीना बाद उससे रेजिग्नेशन लेकर के हम बन जाएंगे। मांझी जी माने नहीं, ये वो धर्म संकट आ गया। नीतीश जी कोई त्याग की मूर्ति नहीं है, विकास से कोई उनको लेना देना नहीं, वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते। पानी के बगैर मछली छटपटाती है, वैसे अभी क्या बदल गया 7 महीने में? और क्या आफत आ जाती 6 महीने ही और रह जाते? एक दलित मुख्यमंत्री आपसे पच नहीं पाया, या महादलित का नाटक करते हैं आप? ये नाटक नहीं तो और क्या है? महादलित को आपने बनाया, उसको बर्दाश्त नहीं करें, गरीबों की सेवा कर क्या करेंगे बिहार के गरीबों की सेवा? मुझे यही गरीबों की हैरानी हो रही है कि कितनी सहानुभूति अपना मुख्यमंत्री आपसे संभाल नहीं हो रहा है, अपना मुख्यमंत्री संभाल नहीं हो रहा है। नहीं, बात तो उनकी वैलिड है। कर रही थी उनकी कि पवन वर्मा जी, प्रदेश में सुशासन खत्म हो गया है, अब एकाएक मांझी जी इनके लिए भगवान बन गए, तो आपसे अपना क्यों मुख्यमंत्री आपने बनाया सुशासन खत्म हो गया? बात तो उनकी वैलिड है, आपसे अपना घर समझ नहीं रहा है, आपसे अपना घर समझ नहीं रहा है। पवन वर्मा जी, आपके अपने घर में आपके अपने मुख्यमंत्री ने संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया, 15 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, 2 मंत्रियों को पहले बर्खास्त कर चुके हैं, वो गवर्नर को लिख चुके हैं। पहले गवर्नर उनका इस्तीफा मंजूर करेंगे या नीतीश कुमार को शपथ दिलाएंगे? मांझी साहब इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। 2 मुख्यमंत्री कैसे शपथ लेंगे? मुझे ये बात बताइए, 2 मुख्यमंत्री क्या एक राज्य में बन सकते हैं? मैं आपको संक्षिप्त में आपको जवाब देता हूं। इसमें एक सवाल जोड़ देता हूं। पवन वर्मा जी, आप ये बताइए, जब मुख्यमंत्री आपने मेजोरिटी से नीतीश कुमार को नेता, खत्म कर लेने दीजिए उनको, बीच में ना बोले कि मुझसे सवाल पूछा है तो मैं जवाब तो दे दूं। देखिए, सीधी सीधी बात है, जदयू की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें उसके पास स्पष्ट रूप से बहुमत है, वो साफ सिद्ध हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने लिखित पत्र दे दिए हैं अपने समर्थन के, उसके पास बहुमत है, वो स्थिर सरकार बना सकती है नीतीश जी के नेतृत्व में। हमारा घर तो ठीक है। बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि जो घर ठीक है उसको उजाड़ करके किसी तरह हाउस को डिसॉल्व कर दे, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से कमान न संभाले, क्योंकि ये उनके लिए घातक होगा। वर्मा जी, अगर आपका घर ठीक हो रहा तो सबसे पहले आप मना करके मांझी जी का इस्तीफा ले लेते। आपका मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं किया, दूसरा नेता की समर्थन, ये तो धर्म संकट खड़ा कर दिया आपने।
आपका मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं किया आपके कहने से, या धर्म संकट इस वक्त बीजेपी के सामने है, तो नया धर्म संकट खड़ा किया है आपने। नैतिकता से चलेगी कि आपका किया हुआ है, षड्यंत्र रचेगी। पवन वर्मा जी, बहुमत सदन के अंदर सिद्ध होता है, नीतीश कुमार के घर पे नहीं। बहुमत सदन के अंदर सिद्ध होता है, नीतीश कुमार के घर पे नहीं। आपको भी पता है, आप इतने बड़े जानकार हैं, आप इतने बड़े जानकार हैं। बहुमत शरद यादव या नीतीश कुमार के घर पे नहीं सिद्ध होता, बहुमत सदन के अंदर सिद्ध होता है। मैं रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद पप्पू यादव जी के पास जाऊंगा, प्रदीप सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो किसी को ऊपर करती है और किसी को नीचे, आज जीतन राम मांझी ऊपर हैं और नीतीश कुमार नीचे। वो ऊपर चढ़ने की तैयारी में है, लेकिन जीतन राम मांझी उनके रास्ते में खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए रास्ते में, इसी पर हम राजनीतिक बहस कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के राजनीतिक चेले ने गुरु को गुड़ कर दिया है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। उनके एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अगर जीतन राम मांझी को हटाया जाता है या बर्खास्त करना उनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि बर्खास्त उनको राज्यपाल ही कर सकते हैं, तो महादलित समुदाय का क्या होगा, जिसका 27% वोट बैंक है। पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव जी, आपको क्या लगता है, ऐसा करके क्या जेडीयू राजनीतिक सुसाइड करेगी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने बीजेपी को पूरा आने का बिहार में निमंत्रण दे दिया है। मैं नहीं, मुझे तो जहां तक सवाल है दलित महादलित का, बीजेपी दलित का रोना ना रोए तो ज्यादा अच्छा है। अभी सुशील मोदी लगातार गाली देते रहे हैं, नंदकिशोर जी गाली देते रहे जीतन राम मांझी साहब को, और इस देश में दलित और अल्पसंख्यक हमेशा इस्तेमाल होते रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के से लेकर के आज तक। इसीलिए कोई दलितों के प्रति और अल्पसंख्यकों के प्रति किन्हीं का सम्मान बोध है, ये इस देश में राजनीतिक लोग हमेशा इस्तेमाल किए हैं, और हमेशा लगता है कि इनको खैरात के तौर पर देखा जाए, इस्तेमाल किया जाए और फेंक दिया जाए। निश्चित रूप से बीजेपी ने झारखंड में क्या किया, आदिवासियों को बिल्कुल अलग। अरे आप बिहार की बात करिए ना, जीतन राम मांझी की। दलित और महादलित का प्रेम ना दिखा। जीतन राम मांझी जी की बात मैं अब करना चाहता हूं। यह बात बिल्कुल सही है कि बहुत पुराने अनुभवी लोग हैं वो, और कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार के एजेंडे पर वो चल नहीं रहे थे। कहां बेचैनी थी? लालू यादव जी ने कहा कि निजी क्षेत्रों में ठेका में आरक्षण की आवश्यकता है। जीतन राम मांझी ने आरक्षण की जब कैबिनेट में प्रस्ताव लाया तो ललन सिंह और हेमंत शाही ने विरोध किया। एसटी एससी को फ्री एजुकेशन एमए और सभी वर्गों के महिलाओं को एमए तक फ्री एजुकेशन की को कैबिनेट में लाने का प्रस्ताव लाया तो विरोध भी हुआ, लेकिन वो ले आए। अल्पसंख्यकों के लगातार कौन ऐसा, उनको बताना चाहिए वर्मा जी को कि कौन सी ऐसी घटना घटित हुई जीतन राम मांझी के द्वारा, क्या उन्होंने एजेंडा को नहीं माना, आदरणीय नेता नीतीश कुमार या लालू यादव जी के राह पर वो नहीं चले, ये बताने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। ललन सिंह, पीके साई जैसे लोग, ये पीके साई और ललन सिंह टाइप के लोगों का नहीं चलना, जिन्होंने लालू यादव के पीठ में खंजर भोंका, जिन्होंने आदरणीय नेता नीतीश कुमार को समाप्त करने की कोशिश की। नीतीश कुमार इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं लोगों से तंग आकर के इस्तीफा दिए थे, और उन्होंने कहा था कि नया जनादेश के पहले हम नहीं लौटेंगे, और हम लोग चाहते थे कि जनादेश लेकर नीतीश कुमार आए, और आज भी इच्छा है कि नीतीश कुमार आए, किन्हीं को आपत्ति नहीं है। और हमेशा आज भी जाकर के जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी से स्पष्ट रूप से कहा कि आप बनना चाहे, उस वक्त तक ये बातें नहीं थी, लेकिन मजबूरी में इन लोगों ने, ललन सिंह, पीके साई ने, कि एक संदेश देने के लिए कि जिस तरीके से इस्तेमाल किया नीतीश कुमार जी का, मैं तो कहूंगा आदरणीय नेता लालू यादव जी से कि बीजेपी को रोकना यदि एजेंडा है तो 27% जो हिंदुस्तान। चलिए ठीक है पप्पू यादव जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। प्रदीप सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे, आपको क्या लगता है अब बिहार में क्या होगा? क्या एक संवैधानिक संकट है? बहुत क्विकली। निश्चित रूप से आप देखिए, अब दो लोगों के दावे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का बहुमत का दावा है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का है। तो इन दोनों दावों की परख तो केवल सदन में हो सकती है। तो राज्यपाल बुला सकते हैं, विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दे सकते हैं। जीतन राम मांझी वहां अपना बहुमत साबित करें, वो कर लेते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो
उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब मुख्यमंत्री का पद खाली होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब मुख्यमंत्री का पद खाली होगा। अभी वो स्थिति नहीं है। अभी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति है कि एक दल का मुख्यमंत्री था जिसको उसके विधायक दल ने हटा दिया है, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वो दावा कर रहा है कि उसके पास है बहुमत, तो उसका टेस्ट सिर्फ विधानसभा के पटल पर, बिल्कुल सिर्फ विधानसभा के पटल पर हो सकता है। और नीतीश कुमार के सामने अभी बोर्ड लगा हुआ है, पवन वर्मा जी, देयर इज नो वैकेंसी एट वन अन्य मार्ग। वहां पर जीतन राम मांझी अभी तक काबिज है और उनको सिर्फ केशरीनाथ त्रिपाठी महामहिम गवर्नर हटा सकते हैं। अंदर की बात में आज इतना ही। इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार